हेलो, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट के अलावा मिसलेनियस कंटेंट्स भी हम पकड़ना चाहते हैं। उसी क्रम में आज हम रेने देकार्त की बात करेंगे। रेने देकार्त हिंदी में उच्चारण करते हैं, इंग्लिश में इसको लिखते हैं रेने डेस्कार्टेस। तो रेने डेस्कार्टेस, कार्टेस CARTES, कार्टेस वर्ड से फिर कार्टेशियन बना है। कार्टेशियन ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये आपको मालूम होगा। 2 डायमेंशनल कार्टेशियन ज्योमेट्री की बुनियाद इन्होंने ही डाली, रेने डेस्कार्टेस ने। इसलिए उन्हीं के नाम के सम्मान में हम इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन जो भी है, इन्हीं के नाम पर कार्टेशियन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। रेने देकार्त बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, फिलासफर भी थे। मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी के बिगेटर्स में इनका भी नाम शुमार होता है। हालांकि इटली के लियोनार्ड फिबोनाची जैसे गणितज्ञों ने यूरोप में भारतीय अंक पद्धति का प्रचार प्रसार किया, लेकिन आधुनिक गणित और आधुनिक दर्शन की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, जब यूरोप सामंतवाद से निकलकर नई सुबह में अंगड़ाई ले रहा था। इस सदी ने नेपियर, गैलीलियो, केपलर, पास्कल, फर्मा, हाइगन आदि महान प्रतिभाओं के साथ रेने देकार्त को भी जन्मा। रेने देकार्त चांदी के पालने में पैदा हुए थे। इसका मतलब ये धनी परिवार में पैदा हुए थे। जन्म 31 मार्च 1596 लाहई के टूरिन नामक कस्बे में, फ्रांस में, तथा मृत्यु 11 फरवरी 1650 स्टॉकहोम में हुआ। पिता ब्रेटेग्ने संसद में काउंसलर थे। पुत्र को संपन्न बचपन दिया। बालक रेने ने 1604 से 1612 तक अध्ययन किया आधुनिक जेसूट स्कूल में, जहां उसे 8 वर्ष बड़े मर्सेनी की स्नेहवत मित्रता मिली। मर्सेनी को बाद में संख्याविद तथा दार्शनिक के रूप में जाना गया। 16 वर्ष की अवस्था में किशोर रेने घर लौटा, जहां पिता ने तय किया कि आगे का अध्ययन पेरिस में होगा। पेरिस में मित्र मर्सेनी का साथ पुनः मिला। बाद में मर्सेनी नेवर्स चला गया। देकार्त ने अपने आप को ज्यामिति की ओर मोड़ा। उस समय माइदोर्ग की मित्रता उन्हें फली और देकार्त के दिमाग में गणित चिंतन की लहरें उठनी शुरू हुई। ज्ञान के लिए संसार को जानने के उद्देश्य से वे 1617 में ओरेंग के प्रिंस मैरीज की सेना में भर्ती हो गए। देकार्त के अस्थिर मन ने यहाँ भी उन्हें 4 वर्षों से अधिक नहीं टिकने दिया। हाँ, सेना में वे साइमन स्टेविन के करीब आए, जो बाद में गणितज्ञ के रूप में स्थापित हुए, जिन्होंने दशमलव भिन्नों के सिद्धांतों की निश्चितता दी। सेना छोड़ने के बाद 4 वर्षों तक जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली आदि घूमने के बाद देकार्त पुनः पेरिस आ गए। तब तक उनका पुराना मित्र मर्सेनी भी पेरिस आ चुका था। माइदोर्ग तो वहीं थे ही। गणितज्ञ डेसाग्यूस ने भी उन्हें ज्वाइन किया। इस ग्रुप के संपर्क में कुछ साहित्य धर्मी भी आए। अच्छी मित्र मंडली के बावजूद देकार्त का अस्थिर मन उन्हें 4 वर्षों से अधिक पेरिस में रहने नहीं दिया और 1629 में देकार्त हॉलैंड चले गए। हॉलैंड में वे 1649 तक रहे,
अक्टूबर 1649 में स्वीडन की 19 वर्षीय रानी क्रिस्टीना के जिद्दी निमंत्रण पर दर्शन पढ़ाने स्टॉकहोम पहुंचे और कुछ माह बाद स्वर्ग सिधार गए। हॉलैंड के प्रथम 4 वर्षों में देकार्त ने दार्शनिक ग्रंथ ले मांदे को तैयार किया, परंतु उसका प्रकाशन उनकी मृत्यु 1650 के बाद 1664 में हो सका। देकार्त को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने दर्शन की नींव में बुद्धिवाद की एक नई ईंट रखी तथा थेल्स, पाइथागोरस, डेमोक्रिटस, प्लेटो की गणित दर्शन गठबंधन की परंपरा को पुष्ट किया। देकार्त के बुद्धिवाद गणितीय विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यावहारिकता, मन तथा शरीर में अंतर्क्रियावाद, प्रकृतिवाद तथा वैचारिक स्वातंत्र आदि प्रवृत्तियों को दर्शन में अपनाया। पाइथागोरस के बाद दर्शन को गणितीय कसौटी पर कसने का सबसे सफल प्रयास रेने देकार्त ने ही किया। देकार्त का कहना था कि दार्शनिक मत इस तरह प्रतिपादित किए जाएं जिससे कि उनमें गणित जैसी निश्चितता एवं स्पष्टता हो ताकि ठोस निष्कर्षों का आलिंगन किया जा सके। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें निश्चित तथा स्वयं सिद्धि युक्त वाक्य मिलते हैं। इन्हीं के धरातल पर अन्य तर्क वाक्यों से आबद्ध सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम साधारण तर्क वाक्यों से प्रारंभ होकर मिश्रित तर्क वाक्यों तक पहुंच सकते हैं। यह पद्धति निगमनात्मक इंडक्टिव कहलाती है। मैं चिंतन करता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, यह देकार्त के दर्शन का प्रथम युक्ति वाक्य है। प्लेटो ने कहा ज्ञान का उद्गम आश्चर्य है, किंतु देकार्त ने कहा ज्ञान का उद्गम संदेह है। देकार्त की दार्शनिक पद्धति संदेह की पद्धति है। बावजूद इसके संदेह देकार्त के दर्शन का आरंभ है, अंत नहीं। गणित तथा दर्शन के अलावा देकार्त को विज्ञान से भी प्रेम था। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का भी दर्शन में अपनाने का काम किया। पल्लवन इमैनुएल कांट के दर्शन में दिक्काल के चिंतन के रूप में दिखा। ले मांदे की रचना के बाद, ध्यान रहे, ले मांदे रेने देकार्त का दार्शनिक ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, उनकी मृत्यु के 14 साल बाद प्रकाशित हुआ। ले मांदे की रचना के बाद देकार्त ने जो महान ग्रंथ लिखा उसका नाम था सही तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक खोज की विधि के बारे में प्रबंधन, जिसका प्रकाशन लीडन से 1637 में हुआ। इस ग्रंथ को संक्षिप्त में द मेथड के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में 3 परिशिष्ट हैं: प्रकाशिकी, उल्कापिंड, ज्यामिति। करीब 100 पृष्ठों के तीसरे परिशिष्ट में ही देकार्त ने निर्देशांक ज्यामिति का प्रतिपादन किया। ज्यामिति को 3 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में देकार्त ने अंकगणित की मूलभूत संक्रियाओं को ज्यामिति से जोड़ा है। दूसरे खंड में उन्होंने वक्रों को वर्गीकृत करके स्पर्शियों व अभिलंबों के निष्पादन पर बहस किया है। तीसरे खंड में देकार्त ने समीकरणों के मूलों की प्रकृति की विवेचना की है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किसी स्थान की स्थिति जानने की संकल्पना को देकार्त ने आगे बढ़ाया तथा अंकगणित, बीजगणित व ज्यामिति के विनियोग से निर्देशांक ज्यामिति की संरचना की। इस ज्यामिति की मूल बात यह है कि समतल के किसी बिंदु को 2 निर्देशांकों से निर्धारित किया जा सकता है। समीकरण फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 वक्र के प्रत्येक बिंदु के गुणधर्म को व्यक्त करता है। देकार्त के निर्देशांक ज्यामिति में ज्यामितीय साध्यों का बीजगणितीय उपचार और विश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसे वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर आपको मिल रहा है। वैश्लेषिक ज्यामिति इसको क्यों कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति को, इसका उत्तर आपको आज पता चल गया।
जो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स होते हैं ज्योमेट्री के, प्योर ज्योमेट्री के, उनका विश्लेषण किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति में, इसलिए इसको वैश्लेषिक ज्यामिति, एनालिटिकल ज्योमेट्री कहा गया। इसमें सर्वप्रथम तल में समकोण पर काटती दो रेखाओं को निर्देशांक अक्ष के रूप में तथा कटान बिंदु को मूल बिंदु के रूप में लिया जाता है। निर्देशांकों x, y का अर्थ यह है कि बिंदु मूल बिंदु से x तथा y लंबवत दूरियों पर स्थित है, लंबवत दूरियों पर, हाँ, लंबवत दूरियों पर। निर्देशांकों की संकल्पना से सम्मिश्र संख्याओं का आर्गंड तल बना तथा घटकों के माध्यम से स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर का ज्यामितीय निरूपण संभव हो सका। वैश्लेषिक ज्यामिति का विचार तो पियरे द फर्मा के मस्तिष्क में भी जन्म ले चुका था, लेकिन पुराने चिन्हों में ढला उनका कार्य उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। कुछ वैचारिक संकल्पनाएं तो हैरियट के दिमाग में भी थीं, देकार्त उनसे वाकिफ भी थे, परंतु ज्यामिति को अंकगणित व बीजगणित से जोड़ने में, उच्च घात वाले समीकरणों में इसे विस्तृत करने में और समूचे विषय को नए चिन्हों, व्यापक विवेचनाओं से सजाने में देकार्त ने क्रांतिकारी कदम उठाया। उनका यह कार्य 1637 में प्रकाशित होकर उन्हें वैश्लेषिक ज्यामिति के संस्थापक, जनक के रूप में स्थापित कर गया। रेने देकार्त जैतून के व्यापार में खूब धन कमाए और उस धन को गणित के विकास में खर्च किया। जीवन भर रेने देकार्त अविवाहित ही रहे। कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आज एक विशिष्ट तारीख हमें समझ में आया कि आज 22/2/22 है, इसलिए आज हम इस विशिष्ट गणितज्ञ को नमन करने के लिए ये वीडियो हमने बनाया। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भविष्य में इस तरह के वीडियोस हम आपको और देंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय गणित, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, विश्व के अन्य गणितज्ञ, इन सबों के बारे में आपको हम बहुत सी जानकारियाँ देंगे। गणितीय शब्दावली की समाज शास्त्रीय विवेचना भी करेंगे। गणित और साहित्य के युगलगान के कुछ बिंब भी आपके सामने हम रखेंगे। थैंक यू।